गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 26 जून 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया गया है? 22 जून, 24 जून, 25 जून, इनमें से कोई नहीं। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस के रूप में मनाया गया है। इसमें नाविकों को प्रोत्साहन देने व इनके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? कुशीनगर एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की स्थापित करने की घोषणा की है। इसे सभी जगहों पर स्थापित किया जाएगा जिससे बुखार के लिए अच्छे से देखभाल की जा सके व उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है? अमेजन, गूगल, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। अमेजन ने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है? 10,000, 15,000, 25,000, इनमें से कोई नहीं। 15,000 करोड़ रुपए पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। केरल राज्य में जस्टिस अनंत मनोहर को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। केरल राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इन्हें 15,000 रुपये में प्रदान किया जाएगा जिसे उन्हें 30 किस्तों पर इसे चुकाना पड़ेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में जोएल शुभाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, फिल्म निर्देशक, इनमें से कोई नहीं। यह एक हॉलीवुड फिल्म निर्देशक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। पर्यटन मंत्रालय ने वैदिक एंड फूड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। वेबिनार यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? एक्सिस बैंक, बीओबी, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। पहले केवाईसी के लिए हमें बैंक पर जाना पड़ता था, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या वीडियो चैट के माध्यम से ही केवाईसी किया जा सकेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कानपुर, पुणे, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। पुणे में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया है। इसमें आप पेट्रोल पंप पर जाकर स्वयं ही पेट्रोल भर सकते हैं। पास में आपकी गाइड करने के लिए लोग व्यवस्थित रहेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है? हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें 4 यूनिट तक ब्लड मोबाइल ऐप से मंगाया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। चीन ने
संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? टी रविशंकर, राजेश शुक्ला, निरंकर प्रधान, इनमें से कोई नहीं। राजेश शुक्ला ने 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार के शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।